हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं आरती आप सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं करती मैं पार्लर का काम। जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा थंबनेल में कि मुझे पार्लर का काम आने के बाद भी मैं क्यों नहीं करती पार्लर का काम। तो फ्रेंड, इस बारे में आपको मैं आज सारा कुछ डिटेल से बताऊँगी। तो फ्रेंड, इधर आप देख सकते हो मेरे शॉप पर एक और लेडीज एक अन्य लड़की आई हुई हैं जो थ्रेडिंग करवाना था जिनको। तो इधर मैंने एक थ्रेडिंग इनकी ऑलरेडी कर ली थी। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मुझे पार्लर का काम भी आता है, थ्रेडिंग वगैरह भी मुझे बनाना आता है और मैं क्यों पार्लर का काम नहीं करती, साथ में आप लोगों को ये भी बताऊँगी। तो फ्रेंड, क्या है कि मैं ना अकेली हूँ और मुझे पार्लर वगैरह का काम तो आता है पर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा जो बुटीक है वो काफ़ी अच्छा चलता है, यानी काफ़ी काम रहता है सिलाई वगैरह का। काफ़ी ऑर्डर भी आते हैं, जो विद मटेरियल काम है वो भी मैं करती हूँ। आप लोगों ने जो कि मेरे पिछले वीडियो में देखा, ऑर्डर वगैरह पर भी ड्रेस वगैरह बना करके देती हूँ, जो कि काफ़ी जिसकी वजह से मेरे काम बढ़ जाते हैं। जो कस्टमर वगैरह आते हैं काम लेकर वो भी रहता है और ऑर्डर भी आते हैं तो उनको भी करना पड़ता है। साथ ही मैं अकेली हूँ, मेरे हेल्प के लिए भी कोई नहीं है। एक लड़की को मैंने सिलाई वगैरह सारा कुछ अच्छे से ट्रेंड किया, सिखाया और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई तो फिर वो चली गई अपने ससुराल। इस वजह से मैं अकेली हूँ और मैं इतने में ही काफ़ी बिजी रहती हूँ, इतने में ही मेरा सारा टाइम और निकल जाता है। तो इस वजह से मैं पार्लर का काम नहीं करती। हाँ, मैं बस थ्रेडिंग वगैरह कर देती हूँ। जो आ जाते हैं कस्टमर तो मैं उनको मैं थ्रेडिंग का काम भी बहुत ही कम करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम है जो लग जाता है। और क्या होता है कि जब सीज़न होता है हमारी सिलाई का तभी थ्रेडिंग के लिए भी कस्टमर आना ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसमें मेरा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं थ्रेडिंग वगैरह भी बहुत ही कम करती हूँ। जो मेरे रेगुलर यानी कस्टमर हैं थ्रेडिंग के, जो पार्लर के मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, जो लेडीज जो लड़कियां मुझसे ही पसंद करती हैं थ्रेडिंग करवाना, तो उनकी ही थ्रेडिंग मैं करती हूँ। बाकी मैं थ्रेडिंग का भी ज़्यादा नहीं करती, इसीलिए मैं एक सिंपल सी चेयर पर ही थ्रेडिंग करती हूँ। ना ही मैंने कोई सुविधा व्यवस्था की हुई है पार्लर के हिसाब से, ना ही मैं चेयर वगैरह रखी है। मैं यूँ ही जो हमारी सिंपल कुर्सी होती है उसी पर मैं बिठा करके थ्रेडिंग कर देती हूँ। साथ ही में शॉप भी छोटी है, इतनी जगह नहीं है कि मैं इधर थ्रेडिंग के हिसाब से चेयर वगैरह डालूं और ना ही मेरे पास इतना टाइम बचता है कि मैं सिलाई के अलावा पार्लर का काम मैनेज कर पाऊँ। तो फ्रेंड, यही वजह है कि मैं पार्लर का काम आते हुए भी पार्लर का काम नहीं करती। तो फ्रेंड, अकेले होने के कारण मैं नहीं कर पाती। मैं इसीलिए पार्लर का काम नहीं करती क्योंकि मैं एक बुटीक ओनर के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो घर, बच्चे और सब कुछ संभालना होता है। घर के काम एक हाउसवाइफ ही समझ सकती हैं कि कितने काम होते हैं। साथ ही में मेरा जो बुटीक है, जो मेरी शॉप है, वो घर में नहीं है, घर से थोड़ा सा दूर है। तो घर के सारे काम करने के बाद, घर से फ्री होने के बाद ही मैं शॉप पर आ पाती हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग समझ सकते हो कि कितना टफ होता है घर और एक शॉप चलाना। तो इसी वजह से मैं पार्लर का काम नहीं करती। थ्रेडिंग वगैरह भी मैं बहुत ही कम करती हूँ। जो मेरी रेगुलर कस्टमर है, जो मुझसे बोलते हैं कि नहीं, मैं और कहीं नहीं जाऊँगी, आपको मेरी थ्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड, क्या होता है कि जब वो हमारे दोनों चीज़ों के रेगुलर कस्टमर हैं, यानी जो सिलाई वगैरह हैं वो मेरे से ही करवाते हैं, तो फिर हमें उनकी थ्रेडिंग वगैरह भी करना पड़ता है। तो मैं वैसे भी ओनली थ्रेडिंग ही करती हूँ और कुछ भी नहीं करती। तो बस फ्रेंड, यही वजह है कि मैं थ्रेडिंग का यानी पार्लर का काम आते हुए भी नहीं करती। तो फ्रेंड, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इधर आप देख सकते हो, ये रही मेरी थ्रेडिंग की फाइनल लुक। तो बन करके रेडी हो चुकी है। कैसी बनी आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए